अपना ये रेज्यूमे उठाओ और उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक ऐसा रेज्यूमे कि कंपनी तुमको रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। तो हमारा फाइनल रेज्यूमे कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन लुल्ला भाई, इसमें क्या खास है? तो ये जो रेज्यूमे देख रहे हो ना, इसका एटीएस स्कोर 91% है। अब ये एटीएस क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बताता हूं। अभी के लिए इतना समझ लो, जितना बेटर ये स्कोर उतना बेटर तुम्हारा रेज्यूमे। और ये स्कोर मैंने कैसे अचीव किया? अपने नॉर्मल रेज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड करके। अब तुम्हारे नॉर्मल रेज्यूमे में एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स तो होते ही है, उसके साथ साथ तुमको एक प्रोफाइल समरी का भी सेक्शन ऐड करना है। और इस सेक्शन में तुम मिनिमम 6 पॉइंट्स में ये बताओगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस में तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या थी। इस सेक्शन के साथ साथ तुमको एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन भी लिखना है, जो तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कोर कॉम्पिटेंसीज। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टेम्पलेट, जो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया है। और अगर तुमको भी ये टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रेज्यूमे लिखो, मैं फटाफट तुमको मुझे कैसे ये इंटरव्यू मिल गया। तो ये इंटरव्यू मुझे नौकरी से मिला, और ये तुमको भी मिलेगा जब तुम ये 4 चीजें करोगे। तो तुम्हारी नौकरी की प्रोफाइल में सबसे पहले तो ये रेज्यूमे सेक्शन में अपना एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे डाल दो, वही जो हमने पिछले एपिसोड में बनाया था। सेकंड, जो ये रेज्यूमे हेडलाइन सेक्शन है ना, इसमें अपनी सारी स्किल्स मेंशन कर दो। थर्ड, ये जो प्रोफाइल समरी सेक्शन है ना, इसमें डेली छोटी छोटी चेंजेस करनी है, जैसे रिक्रूटर को तुम्हारी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखेगी। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो सबको फटाफट शेयर करो ताकि सबको फटाफट जॉब लग जाए। एंड डन। तो ले ऑफ के 4 दिन बाद आज मेरा पहला इंटरव्यू था, और इंटरव्यू खत्म होते ही मैं ये समझ गया कि मेरा ये राउंड क्लियर हो गया है। तो आओ बताता हूं मैंने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया। सबसे पहले तुमको एक लैंग्वेज चूज करनी है। मैंने नोड.जेएस की, क्योंकि कंपनी में नोड.जेएस डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन नोड.जेएस बहुत वास्ट है, एक दिन में इतना सब करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने नोड.जेएस की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिसोर्सेज इस डॉक्यूमेंट में डाल दिए, और ये डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो अगर तुम फ्रेशर हो और फ्रेशर का रोल टारगेट कर रहे हो तो बिगनर एंड इंटरमीडिएट सेक्शन कैसे भी करना, और एक्सपीरियंस वाले रोल के लिए ये एडवांस सेक्शन भी करना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट की लिंक मैंने बायो में डाल दी है। और कोई दूसरी लैंग्वेज की ऐसी रिसोर्सेज चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, मैं फटाफट बना देता हूँ। एंड डन। जब से ले ऑफ हुआ है इतनी कंपनीज में अप्लाई किया है, लेकिन कहीं से भी रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और तब मुझे मालूम पड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो रेज्यूमे तो हम भेजते ही है, उसके साथ साथ हमको एक कवर लेटर भी भेजना है। तो आओ आज एक कवर लेटर बनाते हैं। पर ये क्या टाइम पास है, पहले रेज्यूमे बनाओ फिर कवर लेटर बनाओ, जॉब कब लगेगी? तो देखो, रेज्यूमे में तुम्हारा पास्ट होता है, यानी तुमने अब तक क्या क्या किया है। और कवर लेटर में तुमको फ्यूचर बताना है, यानी तुम्हारे स्किल्स से कंपनी का कितना फायदा होगा। और अगर रिक्रूटर तुम्हारे इस विजन से इंप्रेस हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुमको रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन लुल्ला भाई, ये भेजना किसको है? तो बहुत सारे कंपनी के करियर पेज में ही तुमको ये अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर वहां पे ऑप्शन नहीं है तो तुमको ये कंटेंट एचआर को मेल करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तभी रिस्पॉन्स आएगा। तो रेफरेंस के लिए तुम मेरा कवर लेटर का टेम्पलेट देख लो, और अगर तुमको भी ये टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो लेटर, ऑटोमेशन तुमको फटाफट डीएम कर देगा। और गाइस, अगर ऑटोमेशन बीच में बंद हो जाता है तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प कर देना, मैं इसकी लिंक बायो में भी डाल देता हूँ। एंड डन। आज जब मैंने नींद से उठकर अपना फोन देखा तो ये मैसेज देखकर मैं हैरान हो गया। हाँ, रातों रात किसी ने मुझे अपनी कंपनी में रेफर कर दिया, लेकिन इतना जल्दी कैसे मुझे ये रेफरल मिल गया? तो आज बताता हूं तुमको एक मस्ट ट्रिक, जिसको यूज करके तुम्हें भी अच्छा रेफरल मिल सकता है। तो देखो, रेफरल लेने के 2 तरीके हैं, या किसी पहचान वाले से लो या किसी अननोन से लो। तो जब तुम पहचान वाले से रेफरल लेते हो तो ऐसे कैजुअली मत बोलो, थोड़ा प्रोफेशनली बोलो। इसका एक रीजन बताता हूँ। प्रोफेशनली मैसेज भेजने से तुम्हारे कोल्ड मैसेजिंग की प्रैक्टिस होगी, एंड जब ये मैसेज तुम अननोन्स को भेजोगे तो तुमको इजीली रेफरल मिलेगा। लेकिन पहचान वालों को प्रोफेशनली मैसेज कैसे भेजे? ऐसे। तो ये मैसेज में 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में उनका हालचाल पूछो एंड बताओ कि तुमको रेफरल चाहिए। सेकंड पार्ट में रीजन बताओ क्यों रेफरल चाहिए, एंड थर्ड पार्ट में बताओ कि कौन सी प्रोफाइल का तुमको रेफरल चाहिए। और ऐसा मैसेज भेजने का एक और फायदा है, ये बंदा इजीली ये मैसेज दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकता है। एंड अगर तुमको भी कोल्ड मैसेजिंग प्रैक्टिस करनी है तो एक काम करो, कंसीडर करो कि तुम ऐसा मैसेज मुझे भेज रहे हो और ये मैसेज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। एंड डन। तो आज मेरा इंटरव्यू था, और ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया इंटरव्यू था। एकदम सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिएक्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो इसलिए मैं लेकर आया हूं ये शीट। तुमको इस शीट में रिएक्ट के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये शीट चालू होती है रिएक्ट के क्रैश कोर्स से, जहां पे तुमको रिएक्ट के सारे कंसेप्ट्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। एंड इस क्रैश कोर्स में जो कॉन्सेप्ट्स यूज करोगे उसकी थियरी यहाँ मिल जाएगी। और प्रेपरेशन में फाइनल टच देने के लिए रिएक्ट का एक और छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में सब रिएक्ट की शीट मांग रहे थे ना, ये लो तुम्हारी रिएक्ट की शीट। अब कमेंट्स में बताओ तुमको दूसरी कौन सी शीट चाहिए, मैं फटाफट बना कर देता हूं। और ये वीडियो सबको शेयर करो ताकि सबका इंटरव्यू अच्छा जाए। एंड डन। ले ऑफ के 7 दिन बाद मुझे 15 लाख का ऑफर लेटर भी मिल गया, और मुझे ये हाई पेइंग जॉब मिली लिंक्डइन से, वो भी सामने से ऑफर आया।
तो इसीलिए सब बोलते हैं कि लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाना जरूरी है। एंड सिर्फ 4 स्टेप्स में तुम भी ऐसा नेटवर्क बना सकते हो। एंड 4th स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर दो एंड अपने कॉलेज के सारे सीनियर्स को ऐड कर दो। सेकंड, जिस भी सीनियर का रोल तुम्हारे रोल से मैच करता है उनकी प्रोफाइल में जाके उनके एक्सपीरियंस में कंपनी सेक्शन में चले जाना एंड इस पेज के पीपल सेक्शन में आके सारे एम्प्लॉइज को भी ऐड कर दो। थर्ड, जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो ना, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहना है एंड यहाँ डेली एक पोस्ट डालेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए हितेन लुल्ला नाम का बंदा एग्जिस्ट करता है और उसको जॉब चाहिए। फोर्थ, अब तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं सारे के सारे क्रैक हुए हैं सिर्फ एक ट्रिक से, प्रेपरेशन। आओ बताता हूँ मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। अब कल तुम्हारा इंटरव्यू है और पूरा जावास्क्रिप्ट तो एक दिन में कर नहीं सकते हो, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ ये शीट। ये शीट स्टार्ट होती है जावास्क्रिप्ट के एक क्रैश कोर्स से। यहाँ पे तुमको जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद हम करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस, जैसे इवेंट लूप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअली रन कैसे करता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। एंड लास्ट में एक वीडियो है जिसमें तुमको जावास्क्रिप्ट के ट्रिकी कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एंड इस शीट के साथ हमारा पूरा मर्न स्टैक का क्विक स्टडी गाइड रेडी है। कमेंट्स में बताओ तुमको और दूसरे कौन से स्टैक्स की गाइड चाहिए, मैं फटाफट बनाकर दे देता हूँ। एंड ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि सबका इंटरव्यू अच्छा जाए। एंड डन। इंटरव्यू के बाद मुझे एक ऑफर लेटर तो मिल गया, लेकिन एक ऑफर लेटर काफी नहीं है। आज बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज करके तुमको भी मल्टीपल ऑफर लेटर्स मिल सकते हैं, कोल्ड मैसेजिंग। तो पिछली वीडियो में जो हमने लिंक्डइन का नेटवर्क बनाया था, आज हम उस नेटवर्क को यूज करेंगे। हम भेजेंगे कोल्ड मैसेजेस। तो एक कोल्ड मैसेज में बेसिकली 4 पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले तो उनको फॉर्मली ग्रीट करो एंड बताओ इस जॉब की ओपनिंग तुमको कहां पर दिखी। सेकंड, तुमको बताना है कि इस जॉब के लिए तुमसे बेटर कैंडिडेट ही नहीं है। थर्ड, तुमको बताना है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है एंड कौन सा रोल तुम टारगेट कर रहे हो। फोर्थ, एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी है ताकि सामने वाला तुमको रिप्लाई दे दे। और ये मैसेज सिर्फ एक बंदे को नहीं भेजना है, जितने कनेक्शन है सबको भेज डालो। और अगर तुमको ऐसी मैसेजिंग प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं रिव्यू करके बताता हूँ कि बराबर है या नहीं। एंड डन। पर कल मेरा इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू मुझे कैसे भी क्रैक करना है, लेकिन एक दिन में पूरी प्रिपरेशन कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? पूरे पाइथन की प्रिपरेशन होगी एक दिन में इस शीट से। ये शीट चालू होते ही सबसे पहली चीज करेंगे पाइथन का क्रैश कोर्स। इससे तुमको छोटे छोटे कंसेप्ट्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद ये शीट डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, बिगिनर एंड एडवांस्ड। अब अगर तुम फ्रेशर हो या तुम एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों सेक्शन करने हैं क्योंकि पाइथन बहुत इजी है और ये शीट अच्छे से कर लोगे तो पाइथन के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। लेकिन प्लेन पाइथन कहीं पे यूज नहीं होती है, पाइथन की लाइब्रेरीज यूज होती है जैसे जेंगो, फ्लास्क, पैंडास। और उन लाइब्रेरीज के लिए सबसे पहले तो फॉलो करो यार एंड कमेंट्स में बताओ सबसे पहले किस लाइब्रेरी की शीट बनाऊं। और ये वीडियो सबको शेयर करो ताकि सबका पाइथन इंटरव्यू अच्छा जाए। एंड डन।